नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने रजत पंचोली एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूं, एक डिस्कस करने के लिए आपके साथ में। देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है इस टाइम पर जो हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या निकल कर आ रही है, जिसने ना केवल हमारे पूरे देश के विद्यार्थियों को बल्कि बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, अध्यापक हैं, इन सभी को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में डाला हुआ है। और वो ये कि आगामी समय में कुछ एग्जाम्स होने के लिए हम वेट कर रहे हैं, और जिसका नाम है जेई एग्जाम्स और नीट एग्जामिनेशंस। जेई का तो जैसे कि आपको पता है बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, लेकिन बात यहां पर यह नहीं है कि एग्जाम हो रहा है, एग्जाम नहीं होना चाहिए, एग्जाम हो रहा है तो किस तरीके से होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर निकल कर यह आता है कि सर, अगर हम एग्जाम कर रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो हमारी प्रिपरेशंस जो है वो क्या होनी चाहिए। क्योंकि जो टाइम आज के समय में चल रहा है, जिसको कोरोना टाइम बोल रहे हैं हम, ये टाइम इससे पहले कभी नहीं आया। और ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन का सामना हमने इससे पहले कभी भी नहीं किया है। ये हमारे सामने एक बहुत ही नई चीज प्रेजेंट है, और जिसने हम सभी को एक अलग ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में डाल दिया है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय पहले भी कुछ एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे, जो टीचिंग लाइन के एग्जामिनेशंस थे। हाल ही में बीएसटीसी का एग्जाम्स भी कंडक्ट होने का जा रहा है, और इसके अलावा गवर्नमेंट के थ्रू यानी कि जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, उनको गवर्नमेंट एक बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ में कंडक्ट करवा रही है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम एक बार विचार करें कि जो नीट और जेई के जो एग्जामिनेशंस हैं, जिसकी पूरी भारत में एक होड़ लगी हुई है कि क्या ये एग्जाम होना चाहिए, क्या ये एग्जाम नहीं होना चाहिए, और इसका एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया है एक बहुत ही उच्च स्तर के लेवल पर। लेकिन अगर सोचने वाली बात है कि अगर बच्चों से अगर इस राय को लिया जाए, तो लगभग मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो इस चीज के लिए एग्री हैं कि एग्जाम हो जाने चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं इस एग्जाम का। और देखिए, जितना समय हमको एग्जाम के लिए मिलता जाता है, हमारी तैयारी एक फिक्स टाइम में हो चुकी होती है। अगर आप टाइम को एक्सटेंड करा रहे हैं, दैट इज द वेस्टिंग ऑफ द टाइम। लेकिन फिर भी हमारे जो बालक हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो बहुत हद तक एग्री हैं इस एग्जाम के लिए, और बेसिकली आपको पता है एडमिट कार्ड्स भी डाउनलोड कर चुके हैं सभी। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि सर, एग्जाम्स जो हैं वो इस समय पे अगर आप करा रहे हैं तो हमारे पास में क्या समस्याएं निकल कर आएंगी, और अगर गवर्नमेंट इस समय पर एग्जाम करा रही है तो बेसिकली सर बच्चों का इस पे क्या हित रहेगा। देखिए, आपको पता है कि प्रतिवर्ष लाखों बच्चे जो हैं वो 12वीं पास करते हैं, और लाखों बच्चे ही नीट का एग्जामिनेशन देते हैं। अगर मान लीजिए संभवतः जैसे कुछ के अनुसार पे अपन बात कर ले, और हम ये कह देते हैं कि एग्जाम अगले साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो इस साल का जो हमारा 12th का जो बैच होगा वो भी कैपेबल हो चुका होगा उस नीट के एग्जाम को फाइट करने के लिए। लेकिन सर, सीट्स हमारे पास में जो होती हैं, मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी, ठीक है। तो जितने भी जो बालक हैं, जितने भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सीट्स तो हमारे पास लिमिटेड है, बट हमारे पास में जो एग्जाम्स फाइट करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे अगर हम अगले साल इसको कंडक्ट करवाते हैं तो। और शायद उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने इस साल एग्जाम करवाने के लिए बहुत अच्छे से हां की है, और ना केवल कुछ बच्चों ने, एक बहुत बढ़िया रेशियो 70% प्लस जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से एग्री हैं एग्जाम के लिए। लेकिन कुछ क्षेत्रीय जो बच्चे हैं जो इस एग्जाम के लिए थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके साथ में जो प्रॉब्लम्स है वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जिनका शायद आप भी समझेंगे, जिनको शायद हम भी समझेंगे, और शायद जिनको गवर्नमेंट भी समझ सकती है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस पर किसी भी तरीके से चर्चा करने के लिए राजी नहीं है। अभी तक के उनके व्यवहार को देखते हुए लगता है कि बेसिकली नीट और जेई का जो एग्जाम है वो संभवतः होगा ही होगा। समझ रहे बात को? मतलब कहने का क्या है कि समस्याएं जो है वो बच्चों को जरूर आएंगी, लेकिन एग्जाम कराना भी एक मॉरल ड्यूटी बन रही है। अब अगर गवर्नमेंट एग्जाम को कैंसिल कराती है तो मुद्दा यह भी आता है कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने 12वीं बोर्ड के एग्जाम कराए थे, सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स आप करवा रहे हैं, तो वो कैसे करवा रहे हैं? वो आप प्रिकॉशन से करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से वहां पे रख रखाव किया हुआ है, तो आप इस एग्जाम्स को भी एक अच्छे लेवल पे करवा सकते हैं। लेकिन समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि किसी भी बच्चे का जो सेंटर है वो जयपुर, दिल्ली इस तरीके से आता है, जबकि 12वीं बोर्ड के जो एग्जामिनेशंस के जो सेंटर्स होते हैं वो उनके क्षेत्र में ही आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है सर कि एक्चुअल में जो बच्चा बाहर जा रहा है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि इस समय कोरोना के समय में
जो रेलवे यातायात है, हमारा जो बस यातायात है, वो बिल्कुल प्रभावित है। तो यानी कि अगर कोई भी बच्चा अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जा रहा है तो उसको डेफिनेटली एक खुद का व्हीकल ही मैनेज करते हुए जाना पड़ेगा, जिससे उसकी जेब पर एक बहुत बड़ी भार पड़ेगी, या एक बहुत बड़ी मार जो कह सकते हैं अपन उसको पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही नकारात्मक समय चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो निकलकर ये आती है सर हमारे पास में कि बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं पर एक खुद के यातायात का यूज करते हुए अपने एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक्चुअल में इस समय जो है ये मॉनसून का समय है। हमारे अगर हम भारत देश की बात करें तो हमारे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, जैसे मध्य प्रदेश, ये बहुत सारे जो क्षेत्र हैं इस टाइम बाढ़ से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। तो उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने एग्जाम्स को मैनेज करेंगे, ये उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ चुका है। मतलब कहने का यह है कि इस एग्जाम के लिए बच्चे को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे बहुत सारे जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं पे हम यहां पे चर्चा करेंगे। अब यहां पर सर बात निकल कर आती है, कोई भी जो एग्जाम है उस एग्जाम करवाने का मोटिव क्या है। एग्जाम करवाने का जो मोटिव है वो ये निकल कर आता है कि सर बच्चे इस साल के पेपर इस साल देके फ्री हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर जो बैच आएगा उसको हम उसके तरीके से हम मैनेज करते हुए चलेंगे। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है इस टाइम कोरोना के लगातार जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कोशिश यही करे कोई भी जो विद्यार्थी है कि जिसको अगर थोड़ी सी भी कोल्ड कफ की समस्या अगर होती है तो वो अपने प्रिकॉशंस को मैनेज करता हुआ चले। प्रॉपर तरीके से ग्लव्स, ये तो हर बच्चे के लिए है कि प्रॉपर तरीके से ग्लव्स, मास्क वगैरह का उपयोग करना अनिवार्य है। आप ये सुनिश्चित करें कि आप जहां पर भी बैठे हैं, जिसके भी आसपास बैठे हैं, वो किसी बीमारी से संक्रमित तो नहीं है। इसमें आपको कोई बहुत बड़ा एक अपने ऊपर जिम्मेदारी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो चल रहा है कोरोना, उसका इलाज हमारे पास में अभी तक कोई संभवतः नहीं है, लेकिन हमको हमारे जिंदगी के जो टास्क हैं वो चलाने पड़ेंगे। जैसे अभी आपको पता है कि लगातार जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो ऑफलाइन स्कूल्स के लिए टाइम जो है वो कंटिन्यूस एक्सटेंड होता जा रहा है, तो बेसिकली वो भी कहीं ना कहीं ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअल में जिस तरीके से नीट के एग्जाम के लिए, जेईई के एग्जाम के लिए लोगों के पास में प्रॉब्लम्स है, ट्रैफिक की, यातायात की, उनके पास में फ्लड की प्रॉब्लम आ रही है, उसी तरीके से हर क्षेत्र में, हर गांव में प्रत्येक बच्चे के पास में उपलब्ध नहीं है मोबाइल, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन शिक्षा का जो लाभ है वो लाभ नहीं उठा पा रहा है। तो ऐसे कुछ जो मुद्दे हैं सर, ये मुद्दे मतलब मैं कहना चाह रहा हूं इस टाइम बहुत बड़ा एक इश्यू बना हुआ है। एक पार्टी कह रही है कि नीट एग्जाम कैंसिल करो, एक पार्टी कहती है नीट एग्जाम कराओ, लेकिन उन बच्चों से ओपिनियन लिया जाए कि बेसिकली वो क्या चाहते हैं। और उसमें बहुत सारा रेशो पूरा टैली करने के बाद में मैंने जैसा ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि एग्जाम हो जाए, क्योंकि वो एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और उनके साल खराब भी हो जाएगा। अगर वो एग्जाम देते हैं तो उनके पास में एक होप रहेगी रिजल्ट की, जबकि अगर एग्जाम नहीं होता है तो फिर वो कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट उन पर पड़ सकता है और उनको फिर थोड़ा सा एक लंबा इंतजार जो है वो वहां पर करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो बिंदु हैं, जिन बिंदु पर हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि सर क्या क्या चीजें निकलकर हमारे सामने आती हैं। देखिए आजकल एक चीज और चल रही है कि कोई भी जो अदर स्टेट है वो भी इस चीज को अगेंस्ट ले रहे हैं कि हम अलाउ नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम यहां पर भीड़ को अलाउ नहीं करेंगे। अभी हाल ही में जैसे बहुत सारे बच्चों का सेंटर जयपुर आया है और हाल ही में आपने देखा था कि जयपुर में बाढ़ के कितने भयंकर हालात थे। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये बच्चों के लिए हैं। अगर मान लीजिए कुछ आगामी समय में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि कोरोना का बढ़ना, बारिश का बढ़ना, तो मे बी पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं पर इसमें बच्चे को प्रभावित होना पड़ेगा। और हो सकता है कि उस समय पे गवर्नमेंट भी एक बार एग्जाम को लेकर विचार कर ले कि हो सकता है कि कैंसिल ना होकर कि कुछ और एक महीना इसको एक्सटेंड कर दे, मौसम को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए आदि। मतलब कहने का यह है कि सर जो नीट का एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन की अगर अपन बात करें तो हमारे पास में बहुत सीधा सा रिजल्ट निकल कर आता है कि अभी तक कुछ बच्चे केवल इस इंतजार में है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए एक सिंपल सा मैसेज जाता है कि आप यही सोचकर चले कि होगा और होने वाला है और होकर ही मानेगा। तो इसलिए आप अपनी जो तैयारी का जो लेवल है उस लेवल को अच्छी तरीके से मैनेज करके चले, क्योंकि एग्जाम के चांसेस जो हैं होने के वो संभवतः बहुत हद तक बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है। और ऐसा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पे बहुत बार हुआ है कि 2-3 दिन पहले भी एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन
इस बार संभावना जो है ऐसी वो कम नजर आती हुई प्रतीत होती है। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी भी केवल इस इंतजार में है, इस असमंजस की स्थिति में है कि एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा या नहीं होगा। आपके पास में अभी भी बहुत समय है और इस समय में आप दिन रात जो है तैयारी के लिए लगे, वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये जो अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है, द बेस्ट ऑप्शन है आप सभी के लिए। और आपको मैं ये बता दूं कि लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, हजारों का सिलेक्शन होता है सर, ठीक है। तो जनरली जो नेक्स्ट ईयर भी नीट हमें कंडक्ट कराना होगा, और नीट जो नेक्स्ट ईयर कंडक्ट होगा उसमें आपके पास में एक और पॉसिबिलिटीज जो होंगी, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि जो बच्चे अभी अच्छे से तैयारी कर रहे थे, जो बेसिकली लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के पीरियड में भी जिन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा, तो बेसिकली उनके लिए तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। वो तो चाहते हैं कि एग्जाम हो जाए, कैसे ना कैसे हम मैनेज करेंगे। जब वो बाहर रहकर पढ़कर आए हैं तो वो इसको भी मैनेज करेंगे, लेकिन इसमें कुछ जो चीजें हैं, जैसे मैं काफी बार न्यूज देख रहा था, काफी बार चीजें मैं टैली कर रहा था, तो बच्चों की तरफ से कोई भी अग्रेसिवनेस नहीं आई है कि सर एग्जाम नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक्चुअल में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में यहां पर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन अगर बच्चों के नजरिए से देखा जाए तो एग्जाम होना नेसेसरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो बैच होगा उसमें आपका जो 12th का जो बैच है वो भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है सर। तो इसलिए आप बहुत शानदार तरीके से अपने प्रिपरेशन करें, अच्छे लेवल पर पढ़ाई करें। एनसीईआरटी जो है बुक, उस बुक को आप अच्छे से क्लियर करें। बहुत ही छोटे छोटी सी जो लाइंस होती हैं उनके डाउट्स को क्लियर करते हुए चले, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव होता है सर। और आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो बेसिकली अपने जो भी आप गले पे पहन रहे हैं या बेसिकली जो भी आप हाथ में पहनते हैं, कुछ भी इन चीजों को पहनकर नहीं जाएं, क्योंकि वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। और बेसिकली वहां पे आपको कुछ टेस्ट, कुछ कॉलम भी बनाए गए हैं इस बार एग्जाम में कि आपके फैमिली में कोई कोरोना पेशेंट तो नहीं था, आसपास तो नहीं था। बेसिकली आप वो अपने परमिशन लेटर को अच्छे से रीड करते हुए उसको मेंशन करते हुए चले। तो सर वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड बेसिकली अगर एग्जाम होता है तो सर डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी, क्योंकि 12 या 13 दिन ही बचे हैं। और बेसिकली अगर एग्जाम किसी भी वजह से, किसी भी बेसिकली फैक्टर से अगर एग्जाम 1-2 मंथ एक्सटेंड हो जाता है, तो आप ये मानकर चलें कि जिनको थोड़ी बहुत भी होप थी कि मेरा इस बार एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था, वो 2 महीने में उस चीज को क्लियर कर दे। क्लियर है सर। लेकिन अपने एग्जाम की प्रिपरेशन ओके रखें, बी कॉन्फिडेंट, कहीं पर भी भटके नहीं। एग्जाम होगा नहीं होगा, जितनी चीजें देखोगे उतने डिस्टर्ब होगे। अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, दैट इज द मेजर फैक्टर फॉर द सिलेक्शन। सेल्फ स्टडी इज वेरी मस्ट। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक अगेन।